ये वाला यूनिट्स में था, ये वाला किस में है, मनी में है, और उसको अज्यूम क्या किया है, एक यूनिट का 10 रुपया, एक यूनिट का 10 रुपया। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक आखिरी आंसर जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। यहां पर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म और आपको हमारे टेलीग्राम पे, हमारे ऐप पे टेस्ट के पेपर मिलना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी आपके कॉलेज के यूनिट टेस्ट वगैरह के लिए। तो जरूर डिजिटल फैमिली से जुड़े रहिएगा। स्काई एजुकेशन ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन और ये प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पेपर्स, टेस्ट पेपर्स मिलते रहेंगे, सैंपल पेपर्स, जिसके जरिए आपकी बहुत मदद हो जाएगी। आप प्रैक्टिस करके जो है काम फिट, मामला हिट और एग्जाम को कर लेंगे सुपर हिट। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों छोटा सा ही ये वीडियो है, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को समझें उससे पहले एक रिकैप। यूटिलिटी क्या है, कोई भी पूछे तो क्या बोलने का, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जी हाँ, हर कैपेसिटी, हर कमोडिटी में होती है ये कैपेसिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के जरिए हम रिलेशनशिप समझेंगे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस की। इन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट को आज कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना क्यों है सर, तो कंपेयर इसलिए करना है ताकि आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ पाएं, लॉ ऑफ डिमांड का बेसिस कैसे ये लॉ ऑफ डीएमयू है ये भी आप समझ पाएं। चलिए बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले लेट अस डिस्कस the relationship between MU and price in order to understand how the law of DMU forms the basis of law of demand। तो हमारा मकसद क्या है, समझना कि ये DMU वर्क कैसे करता है और कैसे it forms the basis of law of demand। जो अगले चैप्टर में अपन लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं ना, उसका बुनियाद कैसे लॉ ऑफ डीएमयू है। तो बेसिकली जिनको याद नहीं है लॉ ऑफ डीएमयू क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। जितना ज्यादा तुम एक ही चीज को बार बार लगातार कंज्यूम करोगे उतनी ही तुम्हारी इच्छा और कंज्यूम करने की कम हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाट दिस लॉ सेज। तो याचा अर्थ असा आहे की आपण यालाच प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन मध्ये बघूया आणि प्राइस सोबत याला कॅल्क्युलेट करून कंपेयर करून बघूया। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, टू अंडरस्टैंड द रिलेशन इट इज एसेंशियल टू कन्वर्ट MU इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी हमें मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि MU जो होती है ये अक्सर किस में होती है, ये यूनिट्स में होती है। मनी किस में होती है, यूनिट्स में होती है। मार्जिनल यूटिलिटी यूनिट्स में होती है, हमें इसे मनी में कन्वर्ट करना है क्योंकि मनी रुपीस में है कि नहीं। तो वो कन्वर्जन के लिए लेट अस अज्यूम दैट 1 यूनिट ऑफ MU इज इक्वल टू ₹10। एक यूनिट का 10 रुपया, एक यूनिट का 10 रुपया, एक यूनिट का 10 रुपया। सिमिलरली मार्केट प्राइस क्या है एक्स कमोडिटी का, 50 रुपया। ये दो चीजें आपको आखिर तक याद रखनी है। क्या, मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको कंजम्पशन पे मिलती है ना, उसके एक यूनिट का 10 रुपया है। एक यूनिट का कितना है, 10 रुपया है। और सिमिलरली मार्केट प्राइस जो आप पे कर रहे हैं वो कितना है, 50 रुपया है। ये दो चीजें याद रखिए, सारी चीजें आराम से समझा दूंगा। जी हाँ, ये शेड्यूल है हमारे सामने, बेसिक सा शेड्यूल है, बढ़िया सा शेड्यूल है और इस शेड्यूल में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें ना तो सबसे पहले इन दो कॉलम्स को देखिए, नंबर ऑफ यूनिट्स। इसको आप पानी का ग्लास समझ लीजिए, लड्डू समझ लीजिए, कोई भी कमोडिटी समझ लीजिए जो आप कंज्यूम कर रहे हैं एक के बाद एक, बार बार लगातार। और ये है MU इन यूनिट्स, MU इन यूनिट्स, MU इन यूनिट्स। मैंने एक पानी का ग्लास पिया और मुझे 10 यूनिट का यूटिलिटी मिला, दूसरे पे 8 यूनिट, तीसरे पे 7 यूनिट, चौथे पे 5 यूनिट, पांचवें पे 3 यूनिट, छठे पे 1 यूनिट। ये तो मार्जिनल यूटिलिटी इन यूनिट्स है। ओके, नाउ हमें MU को कन्वर्ट करना है इन रुपीस ताकि हम प्राइस से उसको कंपेयर कर पाएं और ये समझ पाएं कि यार पैसा जितना दिया उतना फायदा मुझे मिला भी या नहीं। सिंपल है कॉन्सेप्ट एकदम। ये पूरा आंसर इसीलिए है ताकि आपको समझ में आए की तुम्ही जेवढे पैसे देता ना तेवढा तुम्हाला फायदा तरी होतो का, ते समजण्यासाठी मार्जिनल युटिलिटीला कंपेयर करतोय आपण प्राइस सोबत। येस,
तो अब ये तो यूनिट्स में है ना, एक के ऊपर आपको 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला है, तो इसको आपको रुपीस में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए पिछले स्लाइड पे हमने अज्यूम क्या किया, हमने क्या अज्यूम किया पिछले स्लाइड पर, हमने यहां पर अज्यूम किया, लेट अस अज्यूम 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपया। यस, तो यही अज्यूम करके हम तीसरा कॉलम जो है वो बिल्ड करने वाले हैं। तीसरा कॉलम जो है वो आपके सामने है, MU इन टर्म्स ऑफ मनी। ये वाला यूनिट्स में था, ये वाला किस में है, मनी में है, और उसको अज्यूम क्या किया है, 1 यूनिट का 10 रुपया, 1 यूनिट का 10 रुपया। सिंपल है, 1 यूनिट का 10, तो 10 का कितना, 10 इंटू 10 100, समझे। इसके अलावा 8 का कितना, 8 इंटू 10 80 80, समझ रहे। अब ये जो कॉलम बन रहा है ना तीसरा वाला, ये रुपीज में बन रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी बन रहा है, ये कन्वर्ट करके बन रहा है। 7 यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी, 1 यूनिट का 10 रुपया, तो 7 का कितना 70, 1 यूनिट का 10 रुपया, तो 5 का कितना 50, 1 यूनिट का 10 रुपया, तो 3 का कितना 30, 1 यूनिट का 10 रुपया, तो 1 का कितना 10। तो ये बन गया हमारा तीसरा कॉलम। और ये काय का है, ये है MU इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी मनी हमने कन्वर्ट करके बनाया है, क्योंकि MU तो हमें यूनिट्स में मिला हुआ था, इसको बस हमने कन्वर्ट कर दिया अज्यूम करके कि 1 यूनिट का 10 रुपया। अब बात करते हैं चौथे कॉलम की। तो ये हमने क्वेश्चन में देखा था कि x की कीमत कितनी है, ₹50, तो यहां पर हमने 50 रुपए दिए हैं, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। मार्केट प्राइस 50 रुपए है, मार्केट प्राइस कितना 50 रुपया। अब मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको मिली है उससे आप कंपेयर कीजिए, तो आखिरी कॉलम में आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। क्या है आखिरी कॉलम में, तो भैया मुझे 100 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी मिली है। कितनी, 100 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी। कितना रुपया देकर, 50 रुपया देकर। तो भाई फायदा है, फायदा है, फायदा है, फायदा है, फायदा है ना, क्योंकि आपने 50 रुपए दिए और आपको 100 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। सो दिस इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर, marginal utility is greater than the market price. Similarly आपने 50 रुपए दिए, आपको फायदा 80 का हो रहा है, तो once again it is greater, 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 फायदा आपका ही है, आपका ही है, आपका ही है। इसके अलावा दोस्तों आपने 50 रुपए दिया, आपको 70 का फायदा हुआ, once again ये तो ग्रेटर है, फिर से फायदा कस्टमर का ही है। 50 रुपए दिया, 70 का यूटिलिटी, वाह 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 वाह, कमाल हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, वापस से 50 रुपया दिया, इस बार फायदा भी 50 का हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ ना। 50 इज इक्वल टू 50 मार्जिनल यूटिलिटी, हमने 50 रुपए भी दिए और 50 का यूटिलिटी भी मिला। काम फिट, मामला हिट, एकदम फिट टूस। इसके अलावा अगर हम 50 रुपए दे रहे हैं और हमें फायदा सिर्फ 30 का हो रहा है, तो नुकसान है भैया, नुकसान है। 30 मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन ₹50 मार्केट प्राइस। अगर हमने को सिर्फ 10 ही रुपए का मिल रहा है, 50 रुपया फायदा, 50 रुपए भर के 10 ही का फायदा मिल रहा है, तो वंस अगेन इट इज लेस देन 50। समझ रहे हैं। तो ये जो टेबल है ये आपको कंपैरिजन करके बताता है कि मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिलती कितनी है ऑन पेइंग अ पर्टिकुलर प्राइस। तो आपने 50 रुपए भरे और आपको अलग अलग लेवल पर अलग अलग फायदे मिले हैं। अब इन्हीं को आप क्या कहेंगे, किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, वो समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले याद रखिए, जब मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, जब वो ज्यादा है यूटिलिटी, तो उसे कहते हैं इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। क्या बोलते हैं, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। वेयर MU इज ग्रेटर, वेयर MU इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, इट इज कॉल्ड एज इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, इट इज कॉल्ड एज इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। इसके अलावा जब ये पॉइंट पे आता है कंज्यूमर, जहां 50 का यूटिलिटी मिल रहा है 50 रुपए में, तो दिस इज कॉल्ड एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यहां पर एक आइडियल कंज्यूमर यहां तक खरीद सकता है, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जितना पैसा दिया उतना फायदा मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं भाई मार्केट प्राइस पे MU बिकम्स इक्वल विथ मार्केट प्राइस, इट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये एकदम कट टू कट पॉइंट है, जितना पैसा दिया उतना फायदा मिला है। आखिरी में ये 2 यूनिट्स की अगर बात करें, तो ये जो 2 एग्जांपल्स हैं यहां पर हम इन्हें कहते हैं एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि यार कस्टमर 50 रुपए मार्केट प्राइस पे कर रहा है, लेकिन उसको फायदा कम का हो रहा है,
30 यूनिट्स का ही 30 रुपीज का ही मार्जिनल यूटिलिटी उसे मिला और यहाँ पर 10 रुपीज का ही मार्जिनल यूटिलिटी मिला, पैसा ज्यादा गया, फायदा कम मिला, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। ये 3 पॉइंट्स दिमाग में फिट कर लीजिए। इफ MU इज ग्रेटर देन प्राइस, इट इज कॉल्ड एज इंट्रा मार्जिनल। ग्रेटर देन प्राइस, इंट्रा मार्जिनल। ग्रेटर देन प्राइस, इंट्रा मार्जिनल। इक्वल टू प्राइस, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, एंड लेस देन प्राइस, देन इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा। ये हमने किया इसलिए ताकि आप समझ पाए कि यार आपको पैसे देकर के कितना फायदा मिल रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहां पर मैं आपको खास चीज यही बता दूं अंत में, दैट अ रैशनल कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम वेयर MU इज इक्वल टू इट्स प्राइस। यानी जब इक्विलिब्रियम होता है ना, तभी एक रैशनल कंज्यूमर को बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, उससे ज्यादा उसे नहीं परचेज करना चाहिए। दिस रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड प्राइस paved way for law of demand। तो यहां पर दोस्तों अपना चैप्टर होता है खत्म और अगले लेक्चर में यानी अगले चैप्टर से ही हम डिमांड एनालिसिस शुरू करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ेंगे बड़े ही आराम से, बड़े ही इजी तरीके से। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार बरकरार रखिए, क्योंकि यहां पर इसी तरह से आपके लिए ढेर सारे लेक्चर्स और वीडियोस आते रहेंगे। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन, और यहाँ पर आपको ढेर सारे टेस्ट पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स और टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाना, वहां पर चैप्टर वाइज वीडियोस ऑलरेडी हैं, वो आपको बहुत काम आएंगे दोस्तों। जी हाँ, बहुत काम आएंगे। ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा ID है राजगौर जयश्वी, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पर DM कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करने की। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।